नमस्कार दोस्तों आज हम प्रभु श्री राम की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम ब्रह्मा के वंशज थे। ब्रह्मा जी वही ब्रह्मा जी दोस्तों जिसने सृष्टि की रचना की, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दोस्तों मरीचि। मरीचि के बाद उनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के बाद मित्रों विश्वस्वान। विश्वस्वान के बाद मनु। मनु दोस्तों वही शासक था जिसके नाम पर हम सब मनुष्यों का नाम पड़ा, अर्थात मनु से ही प्राप्त हुए मनुष्य। मनु के बाद दोस्तों इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश चालू हुआ, इसलिए भगवान श्री राम को इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता है। इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी। कुक्षी के बाद विकुक्षी। विकुक्षी के बाद मित्रों बाण। बाण शासक हुए। बाण शासक के बाद दोस्तों अनर्ण्य। अनर्ण्य के बाद दोस्तों पृथु। पृथु के शासक होने के बाद दोस्तों उसी कुल में हुए त्रिशुंग। त्रिशुंग के बाद दोस्तों धुंधुमार। धुंधुमार के बाद तो दोस्तों हुए शासक युनास्र। युनास के दोस्तों बाद मानधाता, और मानधाता के बाद सुसंधि। दोस्तों सुसंधि के दो पुत्र थे। पहला था दोस्तों प्रसंजीत और दूसरा दोस्तों था ध्रुसंधि। दोस्तों ध्रुसंधि का जो पुत्र हुआ दोस्तों, मैंने बताया आपको, जैसे सुसंधि का था प्रसंजीत और प्रसंजीत का था दोस्तों ध्रुसंधि। अब दोस्तों ध्रुसंधि था, प्रसंजीत के कोई संतान नहीं थी और ध्रुसंधि शासक बनाया गया। अब जब ध्रुसंधि शासक बनाया गया दोस्तों, तो ध्रुसंधि का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ भरत। दोस्तों भरत वही शासक था जिसके नाम से इस संपूर्ण भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। दोस्तों आपने पढ़ा भी है बचपन में कि हम शेरों की संतान, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। वो कहानियाँ, कविता आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है मित्रों। ये वही भरत है जिसके नाम से इस संपूर्ण हिंदुस्तान का नाम भारत देश पड़ा। दोस्तों वो कविता की अच्छी पंक्तियां हैं जो आपने पढ़ी है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, अर्थात कहा जाता है कि जब भरत छोटे थे तो शेरों के साथ खेलते थे। तो भरत हुए, और भरत के दोस्तों हुए असित। असित के दोस्तों सगर। सगर के दोस्तों असमंज, और असमंज के पुत्र हुए दोस्तों अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दोस्तों दिलीप, और दिलीप के हुए दोस्तों भागीरथ। दोस्तों ये वही भागीरथ है जिसने घोर तपस्या करके गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। दोस्तों जिसने अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा की आराधना की और गंगा को पृथ्वी पर लेके आए। दोस्तों इसलिए गंगा को भी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी के बाद हुए कुकुस्थ, और कुकुस्थ के बाद हुए रघु। दोस्तों रघु एक बहुत प्रतापी शासक थे, इसलिए भगवान राम को रघुवंशी कहा जाता है। दोस्तों रघु के बाद हुए प्रबुद्ध, और प्रबुद्ध के बाद हुए दोस्तों संखण, और संखण के बाद हुए सुदर्शन, और सुदर्शन के बाद दोस्तों हुए अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के बाद हुए शीघ्र, और शीघ्र के बाद हुए दोस्तों मरु, और मरु के बाद हुए दोस्तों शुक्र, और शुक्र के बाद हुए दोस्तों अम्बरीश, और अम्बरीश के बाद हुए दोस्तों नहुस, और नहुस के बाद हुए दोस्तों यताति, और यताति के बाद हुए नाभाग। दोस्तों नाभाग, और नाभाग के जो दोस्तों पुत्र था उसका नाम था अज। अज, और अज का पुत्र हुआ मित्रों दशरथ। दशरथ जी अज के पुत्र थे, और इसी अज के पुत्र जो दशरथ थे, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, और चारों पुत्रों में दोस्तों जो बड़े बड़े थे वो थे भगवान राम, और भगवान से राम से छोटे थे दोस्तों वो थे भरत, और भरत से छोटे थे दोस्तों वो थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण से जो छोटे थे वो थे शत्रुघ्न। इस प्रकार ये 4 पुत्र हुए राजा दशरथ के, जो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में, ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। दोस्तों तो दोस्तों ये थी प्रभु राम की संपूर्ण वंशावली, जिसे मैंने आपको क्रम से बताया। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक बातों के साथ।